कि रिमन खुद दाव ठोक देगी या कोई दूसरा बंदा खुद दाव ठोक देगा। खुद दाव ठोकने से कुछ नहीं होता, लोग आगे करते हैं। और एक समस्या बेटियां की आगे कदम बढ़ाया, बन के मसीहा पाबड़े मयू बलराज कुंडू आया। परिवार का नहीं हुआ वो किसका होगा। अब बलराज कुंडू जी जो उद्देश्य लेकर के चले, दुष्यंत चौटाला तो अपनी माँ को कहीं से उठा दिया, खुद कहीं से उठ गया। उसका तो ये सिस्टम था, दे के बस की सुविधा छोरियां तय, वो उनका मान बढ़ाया। बलराज कुंडू ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया। फिलहाल रीमन जी अपने साथ मौजूद हैं, कि कुछ कहना चाहोगे बहन जी? मतलब पूरा बलराज कुंडू जी पहुंचे हैं और पंचग्रामी के लिए बस का दान करें। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगी कि दे के बस की सुविधा छोरियां तय, वो उनका मान बढ़ाया। बलराज कुंडू ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया। जिन लड़कियां ने समस्या होया करती आण और जान में, उन बेटियां खातिर कदम बढ़ा के अपनी बनाई अलग पिछाण से, तो बेटियों को बस की सुविधा देना। लिंक रोड पर गांव पड़े थे सारे, और उनको आने जाने की सुविधा करवाना, चाहे वो तेल का खर्चा हो, चाहे वो ड्राइवर का खर्चा हो, तो सारी कुछ सुविधा मुहैया करवाना। तो मैं तो कहूँगी कि देख समस्या बेटियां की आगे कदम बढ़ाया, बन के मसीहा पाबड़े मयू बलराज कुंडू आया। तो मतलब है ना, कुछ लोग इसने राजनीति के साथ जोड़न लग रहे हैं भी 2024 में जीतन खातर या फिर और कुछ करन खातर ये इतना कुछ कर। ऐसी राजनीति एक सारे विधायक कर ले अपने अपने हल्के के अच्छा, अंदर। एक नई पार्टी का गठन करने लग रहे हैं। पीछे लोगों का एक धोखा लग रहा है, क्या करे ठोकर खा क्या कलाया करे। दुष्यंत ने भी नई पार्टी करी थी और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे, जिस तरह आज बलराज कुंडू जी बीजेपी के खिलाफ है। इसी तरह का माहौल जो उनने भी बना दिया था। लोग तक ये कुछ कहना चाहोगे? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी की बैक थी, वो पॉलिटिशियन बैक थी। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसका होगा। अब बलराज कुंडू जी जो उद्देश्य लेकर के चले, दुष्यंत चौटाला तो अपनी माँ को कहीं से उठा दिया, खुद कहीं से उठ गया। उसका तो ये सिस्टम था। लेकिन बलराज कुंडू जी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आम घरों के बच्चों को आगे निकालने की जो बात करता है। अब आम घरों के बच्चे जब आगे निकलेंगे तो आम घरों का भला चाहेंगे। वो एक जो छाप थी लोगों के मन में दुष्यंत चौटाला जी के लिए, वो मैं यूँ कहूँगी कि इसलिए थी क्योंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक था। और ये जो पार्टी है, ये पार्टी लोगों की भलाई के लिए, जनसेवा के लिए जनसेवक बनाया गया। किस चेहरे ना पुकलाना और बलवाड़ा ते देखने लग रहे हो कि कैंडिडेट के रूप में निखर के आओगे? देखिए, जिसने अच्छे काम कर रखे हैं, जिसने समाज की लड़ाई लड़ रखी है और लोगों के भले के लिए जिसने कदम उठाए हैं, वही चेहरा होगा। अभी कोई फाइनल नहीं है। जिसके लोग ये कहेंगे कि ये चेहरा आगे आना चाहिए, वही चेहरा आगे आएगा। ये नहीं कि रिमन खुद दाव ठोक देगी या कोई दूसरा बंदा खुद दाव ठोक देगा। खुद दाव ठोकने से कुछ नहीं होता, लोग आगे करते हैं और लोग ही उसको चुनते हैं। मतलब पब्लिक पर छोड़ दिया पूरा तरीका है। बिल्कुल पब्लिक पर छोड़ दिया, और पब्लिक जिसको एक्सेप्ट करेगी वही आगे आएगा। साथ रिमन जी मौजूद थी। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।